दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों पिछले 15-20 दिन से मेरी तबीयत लगातार डाउन होती जा रही है और अब पिछले 1 हफ्ते से तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं न तो बोल पा रहा था और न ही मेरे से वीडियो बन पा रही थी, तो पिछले कई दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा। अभी थोड़ी-सी मेरी तबीयत में आराम हुआ है, लेकिन इस तबीयत की वजह है ठंड। कि आपने इंडिया में सुना होगा गाना कि दिल्ली की सर्दी, जबकि दिल्ली के अंदर कोई सर्दी नहीं है। सर्दी अगर कहीं देखनी है तो वास्तव में लंदन में सर्दी है। माइनस में टेम्परेचर होता है और एक ज़्यादा उम्र जब हो जाती है तो उसके लिए आदमी के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यंग बच्चे हैं वो तो सहन कर लेते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग आदमी हैं उनके लिए ये जो ठंड है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हाँ, इस ये हो सकता है कि यहाँ पर आदमी जैकेट पहन सकता है, कोट पहन सकता है और गर्म कपड़े पहन सकता है। अब मैंने भी जैकेट वगैरह -20 डिग्री तक की ले रखी है, लेकिन वो शरीर के लिए तो हैं। लेकिन घर के अंदर भी ठीक है, घर के अंदर हीटर है, सेंट्रलाइज़ हीटर है, सारा घर गर्म रहता है। लेकिन लंदन में आके भी ये हर वक़्त घर के अंदर तो नहीं बैठा जा सकता। आदमी को घूमना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आखिर आदमी लंदन में आया है, तो लंदन में घूमेगा, फिरेगा, लंदन को देखेगा, लंदन के वातावरण को देखेगा, तो वो घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। और उसमें ये -20 डिग्री की, -10 डिग्री की ये जो जैकेट है इसलिए काम नहीं आती कि शरीर को तो ये गर्म रख सकती हैं, लेकिन जो नाक में से हवा जाती है अंदर, साँस में से हवा जाती है, वो एकदम जाम कर देती है। और उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुँह के ऊपर भी मान लीजिए कोई कपड़ा बाँधे, मफलर बाँधे या फिर कोई मास्क लगाए, तो फिर जो नाक की हवा है वो चश्मों को क्लोज़ कर देती है और उसमें विज़न में क्लैरिटी नहीं आ पाती। तो इसलिए नाक के ऊपर कोई भी मफलर या और कोई कपड़ा नहीं ढका जाता। क्यों? क्योंकि चश्मे वाले आदमी के लिए तो ये प्रॉब्लम होती है। और अगर नाक के ऊपर मफलर वगैरह नहीं डालेगा तो फिर वो जो हवा है, वो ठंडी हवा शरीर के अंदर से भले ही ना जाओ, शरीर को ढक लो, सिर को ढक लो, कितना ही गर्म हैट पहन लो, लेकिन जब नाक में से ठंडी आवाज़ आती है तो वो दिमाग की नसों को सुन्न कर देती है, सिर में दर्द हो जाता है और फिर सारे शरीर में उसका होता है प्रभाव। तो यहाँ जो लंदन की ठंड है, इंग्लैंड की जो ठंड है, वो वास्तव में खतरनाक है और उसी का सामना मुझे करना पड़ा है और मैं उसमें बीमार हो गया। और अब भी मेरी जो तबीयत है ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि कई दिन हो गए थे वीडियो बनाए, इसलिए आज थोड़ा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत बढ़िया है। हालाँकि सीरियस मामलों में या कुछ उनमें थोड़ा जो मेडिकल की डेट मिलती है, वो चेकिंग की डेट मिलती है, वो थोड़ी लंबी हो जाती है ऑपरेशन वगैरह के, उसके लिए ख़ासकर उसकी वजह यही होती है कि यहाँ पेशेंट ज़्यादा होते हैं और मेडिकल की जो फैसिलिटी है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल इतने महँगे हैं कि कोई भी आदमी अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकता। ख़ासकर जो बच्चे बाहर से आते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, अपना काम चलाते हैं, वो तो किसी भी हालत में इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उनको सरकारी उनमें सरकारी जो हॉस्पिटल है उनमें जाना ही जाना पड़ता है उनको। सरकारी और मेडिकल सेंटर बना रखे हैं उनमें जाना पड़ता है, तो उनमें थोड़ी वेटिंग लंबी होती है। खैर मैं यहाँ पर जीपी बोलते हैं उनको, जनरल प्रैक्टिशनर। और जैसे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक वगैरह या इस तरह के होते हैं ना, जैसे केजरीवाल ने शायद सुनने में आया था दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो यहाँ हर कॉलोनी के अंदर 1-1, 2-2 मेडिकल सेंटर हैं और वो बहुत अच्छे हैं। उनमें आपका ट्रीटमेंट होता है बहुत बढ़िया उनमें, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी आदमी जाके अपना ट्रीटमेंट करवा ले, वो सिर्फ़ लीगल आदमियों के लिए ही होता है। सबसे और दूसरा फिर ये है कि वहाँ जाके ये भी नहीं कह सकते मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे चेक कर दो, मुझे देख दो, मुझे मेडिसिन दे दो, ऐसे नहीं होता यहाँ। ऑनलाइन बुकिंग होती है, अपॉइंटमेंट होती है ऑनलाइन। सबसे पहले आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपसे आपका आइडेंटिटी नंबर माँगेंगे, अगर आप लीगल हैं तो आपके पास आइडेंटिटी नंबर है तो आप वो भरेंगे। जैसे आप वो भरेंगे आपका सारा बायोडाटा उसमें आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और एक फ़िक्स अपॉइंटमेंट होगी, जैसे 2 दिन बाद की, 1 दिन बाद की या 3, जैसी भी प्रॉब्लम होती है उसी के अनुसार अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। और उस अपॉइंटमेंट के करेक्ट टाइम पे आपको जाना पड़ता है। अगर आप उसमें 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वो कैंसल हो जाएगी। वो फिर आपको डॉक्टर नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप टाइम पे चले जाते हैं तो उसका भी एक सिस्टम है। उस टाइम पे जाके न आपको वहाँ कंप्यूटर लगे होते हैं, स्क्रीन होती है, उस पे आपको लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन करके बैठ जाओ। ये नहीं कि किसी को जाके ये कहना हो कि मेरा नंबर आया या नहीं आया।
गया। जैसे ही करेक्ट टाइम आपके अपॉइंटमेंट के ऊपर दिया गया, उसी टाइम डॉक्टर आपको खुद बुलाने के लिए आएगा, कॉल करेगा, आपको गेट खोल के आपका नाम लेगा और फिर उसके बाद वो डॉक्टर खुद आपको अपने केबिन तक लेके जाएगा, रूम तक लेके जाएगा। जैसे होटलों में सामान लेके जाते हैं, रूम बॉय होते हैं, इसी तरह यहाँ डॉक्टर बड़े मान-सम्मान के साथ पेशेंट को लेके जाता है। आइए सर, बोलिए, वहाँ बैठाता है और वो बड़े आराम से चेक करता है और वहाँ पर भी किसी तरह का कोई ये नहीं होता कि कोई कंपाउंडर हो या कोई असिस्टेंट हो, उसको ये कहो कि इसका टेम्परेचर चेक करो, बीपी चेक करो या और कुछ। वो सारी चीज़ डॉक्टर खुद चेक करेगा। और अगर आपका टेस्ट लेना होता है, ब्लड लेना होता है, वो भी डॉक्टर लेगा। अगर आपको बीपी वगैरह चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है या और कोई सैंपल लेना, वो डॉक्टर खुद अपने उससे करेगा और मेडिकल हिस्ट्री सारी वो करेगा। अगर कोई मेडिसिन लिखनी होती है तो वो डॉक्टर लिखेगा। और अगर वहाँ से भी देनी पड़ती है, मेडिकल सेंटर से अगर उसको मेडिसिन देनी पड़ती है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वो कोई किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। और अगर बाहर से लिखनी होती है तो वो डॉक्टर लिखेगा, तभी आपको मेडिसिन मिलेगी। अदरवाइज़ आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ही नहीं मिलेगी जब तक कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ना हो आपके पास और उसकी रिकमेंडेशन ना हो। और एक हरिया एक वो होता है फॉर्म सा, उसके ऊपर वो भर के देते हैं, तब आपको दवाई मिलती है। अदरवाइज़ आपको दवाई भी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन ये है कि डॉक्टर जब चेक करते हैं तो चाहे कितना ही लंबा टेस्ट हो, कितने ज़्यादा टेस्ट हो, कुछ भी करना पड़े, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैं भी जैसे गया, मैंने अपना आइडेंटिटी नंबर दिया, उन्होंने मेरा बायोडाटा आ गया सारा और उन्होंने बड़े अच्छे से चेक किया। काफ़ी मेरे टेस्ट हुए। अगर इतने टेस्ट मैं इंडिया में करवाता तो शायद 20-25 हज़ार रुपये के, 30 हज़ार रुपये के टेस्ट होते, जो कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। इंजेक्शन भी लगाए डॉक्टरों ने मुझे और जो मेडिसिन थी वो भी मुझे दी और बहुत अच्छे से अगली अपॉइंटमेंट भी दी। तो ये मेडिकल फैसिलिटी, ये मुझे लगता है कि शायद हमारे इस देश के अंदर ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और, अब मुझे थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम थी, तो शुगर की प्रॉब्लम मैंने इंडिया में भी दिखाई थी। तो इंडिया में हर एक डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी और ये कहा कि वो आपको ये सारी उम्र खानी पड़ेंगी। जबकि यहाँ पर मुझे शुगर की आई शुगर, उनमें पॉजिटिव शुगर थी उसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी, ज़िंदगी में कभी भी मेडिसिन लेनी। तो मैंने कहा कि वहाँ इंडिया के अंदर तो ये कहते हैं कि सारी उम्र खानी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने उसके ऊपर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इंडिया का अपना सिस्टम, हम उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपको उन्होंने उसी टाइम मेरे को एक फॉर्म दे दिया, उसमें लिखा हुआ था कि क्या-क्या खाना है, क्या-क्या कम खाना है, क्या-क्या ज़्यादा खाना है। और वो सारा मेरे को डिटेल बना के दे दी कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं, आपको ये अपनी डाइट लेनी है और स्ट्रिक्टली आपको ये नहीं लेनी चीज़ें, सारा उसमें लिखा हुआ है। और अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको शुगर कंट्रोल रहेगी, आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और न ही आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये तो था शुगर का। बाकी जो ठंड की थी तो एंटीबायोटिक जो भी उन्होंने मुझे दी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी। इंजेक्शन लगाने वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए उन्होंने। अब थोड़ी-सी तबीयत मेरी ठीक है। तो अब मैं कम से कम 1-2 दिन और लग जाएगा, अगर नहीं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं इंडिया से बेटर मेडिकल फैसिलिटी, हाँ, प्राइवेट के लिए यहाँ बहुत कॉस्टली है। प्राइवेट इतना ज़्यादा महँगा है कि आदमी ट्रीटमेंट करवाने के लिए सोच भी नहीं सकता। अगर कोई आदमी आम नौकरी के ऊपर है, आप जो इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश यानी दूसरे देशों से आते हैं, वो अपना मेडिकल उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा ही नहीं सकते। हाँ, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में उनका नंबर आता है, तो इस सरकारी हॉस्पिटल की भी मैं बताऊँ यहाँ कि वो बिल्कुल होटल जैसे हैं। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इतनी सुविधा है। पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर उसमें पेशेंट एडमिट होता है सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसको हर चीज़, खाने-पीने की हर चीज़ फ्री होती है। और उसका ख़ासकर ये जो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नाइजीरिया के ये लोग तो उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो चाहे आप हर 5 मिनट में कॉफ़ी ले सकते हैं, बर्गर मंगवाना चाहें आप बर्गर मंगवा सकते हैं, खाना मंगवाना चाहें आप खाना मंगवा सकते हैं, और कोई डिश लेना चाहें आप वो डिश ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ तो मुझे कई ऐसे दिखाई दिए जो वहाँ लेटे रहते हैं 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन तक। और जैसे 5 स्टार होटलों में सेवा होती है वैसे उनकी सेवा होती है। और आप उनके साथ गलत व्यवहार, मतलब अगर बदतमीज़ी भी दिखाते हैं तो आपको पलट के डॉक्टर किसी भी सूरत में आपको पलट के जवाब नहीं देगा, आपके साथ गाली गलौज नहीं करेगा, आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, उल्टा आपको समझाने की, प्यार से वो करने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर बहुत शानदार चीज़ है। हाँ, लेकिन ये है कि वो देख लेते हैं कि कितने दिन इसको
मेडिकल में रखने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में कितने दिन नहीं, और उसके बाद जैसे उसको ठीक होता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फिर दोबारा उसको नहीं लेते जब तक कि ज़रूरत ना हो। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि यूके के अंदर मेडिकल फैसिलिटी मुझे तो बेटर लगी, बाकी जिनको बेटर नहीं लगी उनके बारे में तो खैर मैं कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन रही बात है मेरी अपनी, तो अभी मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगा हूँ, शायद कुछ दिन और लगेंगे। और अगर मुझे लगा कि शायद ये इसको टेम्परेचर को, इसको ठंड को मैं शायद सहन नहीं कर पाऊँगा, तो शायद वापस आना पड़ेगा, लेकिन अभी तो 2-4 महीने तो मैं और चेक करूँगा, क्योंकि अभी आने वाला टाइम है वो गर्मी का टाइम है। अगर उसमें भी सूट करता है तो ठीक है, और जैसा भी होगा आगे अगर वापस आना पड़ेगा तो वापस आ जाऊँगा, नहीं तो 6-6 महीने के लिए रहना पड़ेगा, तो 6 महीने यहाँ, 6 महीने इंडिया में, इस तरह रहने का कुछ ना कुछ तो प्रयास करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि कंटिन्यू शायद मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे पाएगी कि मैं इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, लंदन के अंदर मैं रहूँ। हालाँकि लंदन है वो मेरा सपनों का शहर है, बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं लंदन में जाके रहूँ, और लंदन के अंदर मैं आज हूँ भी, सेटल हूँ, मैंने अपना मकान ले लिया, अच्छा भला मेरे बच्चे अच्छी जगह सेटल हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सक्सेस हैं बच्चे, तो अब मुझे इतनी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो मौसम है, मौसम का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और अब भी ज़्यादा तो मैं खैर बोल नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो मैं अब रेगुलर डालने की कोशिश करूँ। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। हाँ, अब मैं अपने थंबनेल पे वो ज़रूर डाल दूँगा, जो शुगर की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, वो सारा जो चार्ट है मैं थंबनेल पे आप देख सकते हैं। उसमें अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। रही बात मेडिसिन की, अगर मेडिसिन इंडिया में डॉक्टर तो कहते हैं कि भई लेनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, तो हो सकता है वहाँ का वातावरण के अनुसार या उनके अनुसार, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा है कि वहाँ पर इंडिया के अंदर दवाइयों को बेचने पे लगे रहते हैं डॉक्टर। और लेकिन यहाँ तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंडिया में जिस भी डॉक्टर को दिखाया, उसने चैलेंज के साथ ये कहा कि आपको दवाई सारी उम्र खानी पड़ेगी, नहीं तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। अगर आपने दवाई रोक दी तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ डॉक्टरों ने कहा कि आपको कभी भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, ये चार्ट फ़ॉलो करिए। तो वो चार्ट मेरे थंबनेल पे, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो आप चेक कर लेना। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।